Good morning, everyone. Today, I'm going to explain Fire and Ice, the second poem of CBSE Class 10, which is written by Robert Frost. तो फ्रेंड्स, इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस पोएम का जो कॉन्सेप्ट है क्या है। यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किया गया है, फायर एंड आइस। पोएट फायर को इस्तेमाल जो किया है डिज़ायर को इंडिकेट करने के लिए, वहीं आइस का इस्तेमाल किया गया है हेट्रेड को इंडिकेट करने के लिए, यानी नफरत को बताने के लिए आइस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और डिज़ायर को बताने के लिए फायर का इस्तेमाल किया गया है। इससे ये पता चलता है कि जो वर्ड दिया गया है इसका लिटरल मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट सेंस आने वाला है। ठीक वैसा ही जैसा कि आप क्लास 9th में एक पोएम आप पढ़ चुके हैं। वो पोएम था आपका द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट को शामिल किया था। जैसा कि आप लोग जब पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि द रोड नॉट टेकन में बताया गया था रोड को इस्तेमाल किया गया था चॉइसेस ऑफ लाइफ के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ रोड का मीनिंग सड़क नहीं था और यहाँ पर इस पोएम में फायर का मीनिंग आग नहीं है और आइस का मीनिंग बर्फ नहीं है। फायर को इंडिकेट किया गया है डिज़ायर को बताने के लिए और आइस का मीनिंग जो है वो नफरत को बताने के लिए। तो देखते हैं कि इस पोएम में आगे किस तरह के कॉन्सेप्ट को शामिल किया है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे शायर है, एक ऐसे कवि है जिनकी पोएम अक्सर इंसानी ज़िंदगी से रिलेटेड होता है। इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कुछ न कुछ मैसेज देने के लिए उनकी पोएम होती है और ये प्रेजेंट पोएम में भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं कि इस पोएम में क्या मैसेज है जो हम रीडर्स के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दिया है। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। सबसे पहले स्टैंजा 1। स्टैंजा 1 की शुरुआत, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो फ्रेंड्स, आप पहले दो लाइन को पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लाइन की, ये पूरी फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद जो एक फिगर ऑफ स्पीच निकलकर यहां से आता है, वैसे आपके क्लास 9th की स्टैंडर्ड में और 10th के स्टैंडर्ड में इस फिगर ऑफ स्पीच को न के बराबर पूछा जाता है, लेकिन यहां पे समझना जरूरी है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। किस चीज की वजह से खत्म होगी? फायर की वजह से। और मैंने पहले ही बताया आपको कि फायर इस पोएम में डिजायर को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ख्वाहिशें इंसान को बर्बाद कर देती है। अगर लिमिट से ज्यादा हो तो इंसान उस ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। यानी यूं कह सकते हैं दूसरी तरफ से कि दुनिया अगर खत्म होगी तो बहुत सारे लोग का मानना है कि ख्वाहिश के पीछे, उस अपने इच्छा के पीछे भागते भागते दुनिया खत्म हो जाएगी। ये कुछ लोगों का मानना है, ऐसा विश्वास है। समसे यानी कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं और कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि नफरत से खत्म हो जाएगी। समसे इन आइस, कुछ का मानना है कि दुनिया नफरत से खत्म हो जाएगी। और बेशक आपको पता होगा कि हम नफरत जब करते हैं तो हमारी जो जिंदगी है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। हमें कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए और नफरत से इंसान बिल्कुल बर्बाद होता है और उनकी अपनी लाइफ बिल्कुल बेचैन हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि अगर जो इंसान नफरत पालते हैं उनकी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाती है। और जब पोइट अपने बारे में क्या कहना चाह रहे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, व्हाट आई हैव टेस्टेड, पोइट कहते हैं जहां तक कि वो आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक वो डिजायर का उन्होंने स्टडी किया, यानी डिजायर स्टैंड फॉर फायर। यहां पर कहते हैं जहां तक उन्होंने फायर का स्टडी किया, डिजायर का स्टडी किया, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कहा कि मैं उनके साथ हूं जो फेवर करते हैं फायर को। मैं उनका साथ देना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी डिजायर की वजह से। यानी पोएट भी उनके साथ है
और साथ में ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रेंड्स, आप डिजायर रखो, ख्वाहिश रखो, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए। ख्वाहिशें हद से ज्यादा जब होती है तो इंसान की जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। इसलिए ईश्वर अल्लाह ने जो भी दिया है आपको, उतना ही में खुश रहने की कोशिश कीजिए और हर हाल में खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। देखते हैं कि नेक्स्ट स्टैंजा में क्या मैसेज है और क्या बताना चाह रहे हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब फिर से बर्बाद होना या खत्म होना। यहां पर बताया गया कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। यहां पर क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बार दुनिया खत्म हो गई, फिर से फॉर्मेशन हुआ और फिर दुनिया को खत्म हो जाना है। इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक, आई स्टैंड फॉर द पोएट। यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए यूज किया गया। वो कहते हैं आई थिंक, जहां तक वो सोचते हैं, आई नो, उनके मुताबिक, एनफ ऑफ इट, कहा यार कुछ करने की जरूरत नहीं है, नफरत डाल दो, दुनिया यूं ही बर्बाद हो जाएगी। क्या कहा कि अगर एक बार फायर की वजह से बर्बाद हो गई, तो फिर अगर दूसरी बार अगर दुनिया का फॉर्मेशन होता है और उसे बर्बाद करना है तो क्या करना है। जहां तक पोइट का मानना है आई थिंक, जहां तक वो सोचते हैं आई नो एनफ, उन्हें पता है एनफ ऑफ हेट, उनको पता है नफरतों के बारे में कि नफरत से क्या होता है, दुनिया यूं ही बर्बाद हो जाएगी। लोगों के बीच नफरत डाल दो और उस नफरत से क्या होगा, जलन से क्या होगा कि लोग यूं ही परेशान हो जाएंगे। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस के बारे में मैंने पहले ही कहा था नफरत, तो कहा कि अगर आप दूसरी मर्तबा अगर दुनिया को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, खत्म होते हुए देखना चाहते हैं, तो लोगों के बीच नफरत का बीज डाल दीजिए। और नफरत अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि देखते देखते हर कुछ को खत्म कर देगा, निस्तो नाबूद करके रख देता है। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कहा आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ये आइस यानी नफरत भी बहुत ग्रेट है, यानी बहुत पावरफुल है। किस लिए पावरफुल है? बर्बाद करने के लिए, इस दुनिया को बर्बाद करने, इंडिविजुअल इंसान को बर्बाद करने के लिए। तो किसी भी इंसान के अंदर नफरत नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, जो हमारी जिंदगी से रिलेट करता है। ये सिर्फ पोएम ही नहीं, पोएम का कॉन्सेप्ट समझने कर आप एग्जाम की क्वेश्चन तो बना लेते हैं, लेकिन काश कि कभी इसके कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में उतार ले तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। It also is also great and would suffice, यहाँ कहा is also great, नफरत भी बहुत पावरफुल है, ग्रेट है, and would suffice, कहा suffice, यहाँ suffice यूज किया गया sufficient के लिए, और ये भी काफी होगा। किस चीज के लिए काफी होगा? दुनिया को बर्बाद करने के लिए। तो दोस्तों देखा आपने कि बहुत छोटा सा लाइन इस्तेमाल किया इन्होंने, सिर्फ 8 लाइन की ये छोटी सी पोएम है, लेकिन बात कितनी बड़ी कह दिया इन्होंने। दिस इज द क्वालिटी ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अपनी खासियत है कि बहुत कम लफ्ज में बहुत बड़ी बात कहकर निकल जाते हैं। ये तो थी पोएम की कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आप एग्जामिनेशन व्यू से कि आपको कुछ क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे। अगर आप पोएम को समझ गए हैं तो आप अपने से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ले रखा है जिससे आप एग्जाम की क्वेश्चंस का कुछ हिंट्स आपको मिल सकता है। तो पहले हम ये चलते हैं कि आपको पहले ये बता दूं कि इसमें कुछ फिगर ऑफ स्पीच जो यूज किया गया है, पहले वो बता दूं, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस। पहले देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा को। फर्स्ट स्टैंजा में अगर देखा जाए तो पहली लाइन में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कहा कि कुछ का मानना है कि दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, यानी डिजायर से खत्म हो जाएगी। ये लाइन जब आप पढ़ते हैं तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और इस तरह की लाइन जो आपको इमेजिनेशन में डाल दे, ऐसे लाइन जो पोएम में होती है, इसे हम इमेजरी कहते हैं। वैसे आपके स्टैंडर्ड में तो नहीं पूछेगा, 12th में अक्सर पूछा जाता है। अब दूसरी बात यहां पर है सम से, यहां पर सम और से एस साउंड रिपीट कर रहा है। आपको पता होगा इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया है, यानी सम से जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करती है 2 कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स में, तो इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा एलिट्रेशन हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आगे देखते हैं, वर्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं, होल्ड दोज हु फेवर फायर, यहां पर ओ साउंड रिपीट कर रहा है। तो जब वॉल साउंड रिपीट होती है तो इसे हम एसोनेंस कहते हैं। तो आपके पास एसोनेंस और
एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप कम से कम इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि इस पोएम में एक एलिट्रेशन अभी आपको बताया गया। दूसरी बात क्या है कि पहला जो पोएम जो दिया गया था, इसके पहले हेडिंग को अगर आप देखें तो वहां से भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन ये था कि ये जो पोएम दिया गया है फायर एंड आइस, ये किस तरह का पोएम है। तो क्वेश्चन एक बनता है यहाँ पर कि मेटाफोरिकल ये पोएम है, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि फायर और आइस के बारे में इंडिकेट किया गया है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी निकल करके यहाँ आता है कि इस पोएम को पर्सोनिफाइड किया गया है। यानी पर्सोनिफाइड कैसे किया गया है, क्योंकि पर्सोनिफाइड इसलिए किया गया है, ये पर्सोनिफिकेशन इसके अंदर पाया जाता है क्योंकि पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका मीनिंग होता है कि अगर किसी नॉन लिविंग थिंग्स में ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को बताया जाए, इंसानी जो एक्टिविटी है उसको बताया जाए, तो उन सारे कॉन्सेप्ट को हम पर्सोनिफाइड कहते हैं, यानी पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि फायर को बताया गया डिजायर, और इसका कॉन्सेप्ट बताया कि इससे दुनिया खत्म हो जाएगी। इंसान किसी चीज को खत्म करता है, और फायर के बारे में कहा गया, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है कि फायर से खत्म हो जाएगी दुनिया, डिजायर से खत्म हो जाएगी, नफरत से खत्म हो जाएगी। यहाँ मतलब जो इंसान काम कर सकता है वो काम फायर और आइस में दिया गया है, और न कि फायर और आइस दोनों में से किसी में जान नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है जिसके अंदर ह्यूमन कैरेक्टर को बताया गया है। और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को बताने की वजह से फायर और आइस को अगर कहा जाए तो ये पर्सोनिफाइड किया गया है। ओके, अब देखते हैं कि इस पोएम को जो लिखा गया है, ये पोएम राइम स्कीम में है या फ्री वर्स में लिखा गया है। इस पोएम को जरा देखिए फर्स्ट स्टैंजा को। तो फर्स्ट स्टैंजा को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस फर्स्ट स्टैंजा का जो आखिरी वर्ड है फायर, डिजायर, और जब सेकेंड लाइन को देखेंगे यहाँ पर आइस, तो ये पता चला कि फायर, डिजायर, फायर, यानी ये वर्ड राइम स्कीम में है। यानी ये जो पोएम है आप जो देख पा रहे हैं, पोएम राइम स्कीम्ड पोएम है, ये फ्री वर्स पोएम नहीं है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी कॉज ऑफ वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन एज पर दीज लाइन्स। अगर आप पोएम समझ गए होंगे तो आपको पता होगा कि फायर एंड आइस, ये दो चीज काफी है दुनिया को खत्म करने के लिए। तो आपका आंसर बोथ, फायर एंड आइस। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर रेफर्स टू, पोएट के मुताबिक फायर किस चीज को बता रहा है यहाँ पर, वायलेंट डिजायर को, पैशंस को, जेलसी को, या ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी चीज का मीनिंग फायर से निकल कर आता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। व्हाट डज आइस सिंबलाइज, आइस से क्या बताया गया, प्यार को बताया गया, हमदर्दी को बताया गया, पैशन को बताया गया, सिंपैथी को नहीं, नहीं लव, नहीं पैशन, नहीं सिंपैथी, इंडिफरेंस को बताया, यानी जलन को बताया, हसद को बताया, नफरत को बताया। अब नेक्स्ट जो 4 लाइन है उससे कुछ क्वेश्चंस को मैं चाह रहा हूं कि आपको बता दूं ताकि आप एग्जामिनेशन के क्वेश्चन इजी से कर पाए। व्हाट डज इट हेयर रेफर टू, इट यहां पर किस लिए यूज किया गया है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट किसके लिए यूज किया गया है, तो ऑब्वियसली ये वर्ल्ड के यूज किया गया है, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है कि अगर वर्ल्ड को दोबारा पेरिश करना हो, खत्म करना हो, तो क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वही फायर और आइस की बातें चल रही है, तो दूसरी बार आइस की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, द वर्ड पेरिस मीन्स, पेरिस का क्या मतलब है, बर्बाद करना, खत्म करना, यहाँ पे अपीयर नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगा, लूज वंस लाइफ नहीं होगा, यहाँ पर डिके, पेरिस का मतलब डिके, बर्बाद करना, खत्म करना। हेयर द राइमिंग स्कीम यूज्ड बाय द पोएट इज, अगर इतने सारे लाइन के बीच की अगर राइम स्कीम की बात करें तो आपको मैंने पहले ही वीडियोस में डस्ट ऑफ एस्नो में बताया था कि किस तरह से हम राइम स्कीम का नाम देते हैं। ट्वाइस, ये वर्ड को हम ए से इंडिकेट करते हैं, फिर हमारे पास सेम साउंड यहाँ पर आइस मिला, इसको ए से इंडिकेट करेंगे, फिर सफिक्स ए से इंडिकेट करेंगे, फिर हमारे पास जो दूसरे तरह का साउंड है हेट, इसको बी से इंडिकेट करेंगे, ग्रेट इसको बी से करेंगे। पता क्या चला, हमारे पास जो वर्ड आए सबको एक साथ लिखते हैं, वही हमारा राइम स्कीम होगा। ए बी और ए, यानी हमारे पास ये स्टैंजा से निकल कर गाया साउंड, राइम वर्ड्स के साउंड, और इससे बना हुआ जो ये पैटर्न मिला ए बी ए, यही हमारा इस स्टैंजा का राइम स्कीम हुआ।
Thank you so much for watching my video.